ये सही नहीं है। आई विश आई विश कि ये सही नहीं होता, मगर पूरी फिल्म में आदित्य को उसके नाम से बुलाने वाली गीत को जैसे ही पता चलता है कि आदित्य धर्मराज कश्यप का बेटा है, तो उसके मुंह से निकलता है, मिस्टर कश्यप। देखा पैसे से कितनी इज्जत बढ़ जाती है। और इसके बाद से ही गीत चाहती है कि आदित्य उसकी बहन रूप से शादी कर ले, ताकि उन सबकी लाइफ सेट हो जाए। और जब आदित्य गीत को छोड़ने उसके घर पहुंचता है, तो गीत उसको अपने साथ घर के अंदर ले जा लेती है, ताकि वो आदित्य और अपनी बहन रूप को मिलवा सके, ताकि दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले और दोनों की शादी हो जाए, जिससे इन सब की लाइफ सेट हो जाए। ये इन सब में ना अंशुमन भी आता है। अंशुमन, जिससे गीत बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके लिए आदित्य के साथ वो घर से भाग भी जाती है। अंशुमन को पता भी नहीं होता कि गीत भाग कर उसके पास आ रही है। अब देखो, सबकी ना अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो जब गीत अंशुमन के सामने आकर अचानक से खड़ी हो जाती है, तो अंशुमन सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे क्या, वो अपने पेरेंट्स को कैसे मनाए, गीत को कहाँ लेकर जाए। इसीलिए वो उस वक्त गीत से कहता है कि तुम अभी भटिंडा वापस चली जाओ। लेकिन कई बार ना कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो अपने मन में ही ये सोचने लग जाती है कि इसने अभी मुझे यहाँ से जाने के लिए बोला, मतलब ये अभी मुझसे प्यार नहीं करता, अब हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब इसमें वो वाला प्यार नहीं रहा। लेकिन उस वक्त उसका ये था कि अभी तुम चली जाओ, मुझे थोड़ा समय दो सब कुछ ठीक करने के लिए, अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। उसके बाद मैं भटिंडा आ जाऊँगा, या फिर हम भाग के शादी कर लेंगे, अगर नहीं माने पेरेंट्स तो, और अगर मान गए तो अच्छे से हमारी शादी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अंशुमन ने सोची होगी, लेकिन गीत ने तो ये सोच लिया ना कि अब ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, और वो वहाँ से चली गई। अब अंशुमन को ये लग रहा है कि वो भटिंडा वापस चली गई, लेकिन वो तो गई ही नहीं थी, वो वहीं पर थी। वो 9 महीने तक अपने घर नहीं लौटी। और ये भी उसको, अंशुमन को तब पता चला जब आदित्य उसके पास में आया 9 महीने बाद। लेकिन आदित्य की जो अमीरी है वो गीत के दिमाग में कहीं ना कहीं चल ही रही होती है। इसीलिए जब उसे लगता है कि अंशुमन उससे प्यार नहीं करता और अब अंशुमन उसकी लाइफ से जा चुका है, तब उसे लगता है कि क्यों ना वो आदित्य से ही शादी कर ले। और जब अंशुमन उसकी लाइफ में वापस आना चाहता है, उसे उसकी गलती रियलाइज़ हो जाती है। लेकिन गीत के माइंड में तब तक आदित्य बस चुका होता है, या यूँ कह लो कि आदित्य की अमीरी बस चुकी होती है। और उसे ये भी पता चल गया होता है कि कहीं ना कहीं आदित्य भी उससे मोहब्बत करता है। इसीलिए जब आदित्य ये कहता है कि तुम अंशुमन के पास वापस चली जाओ, तो वो उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन गीत को लगता है कि उसे दोनों चीज़ें मिल सकती हैं, उसका प्यार अंशुमन और आदित्य का पैसा भी, आदित्य की रूप से शादी करवा के। इसीलिए वो दोनों को ही लेकर अपने घर पहुंचती है, जहां हर कोई आदित्य और गीत को कपल मान रहा होता है। रूप भी, जिससे गीत आदित्य की शादी करवाना चाहती थी। लेकिन फिर जब बात नहीं बनती, वो किसी को वहाँ पर कुछ नहीं बता पाती, तो उसके बाद वो सोचती है कि क्यों ना मैं ही आदित्य से शादी कर लूँ, क्योंकि सब तो मान ही चुके थे, बस उसे मानना था, तो आदित्य का पैसा उसका हो जाएगा। तो यहाँ पर गीत को ये डिसाइड करना पड़ता है कि अब उसे करना क्या है, उसे पैसे चाहिए या फिर प्यार। और जब ऐसा होता है ना, तो ज़्यादातर पैसा जीत जाता है, और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। गीत ने पैसों को चुना, अपने प्यार को नहीं। और ऐसे आदित्य को उसका प्यार मिल गया, क्योंकि अक्सर पैसे वालों को उनका प्यार मिल ही जाता है। हाँ, वो चेतन और सिया के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिया के केस में ऐसा था कि सिया भी खुद अमीर घर से थी और चेतन नहीं था। तो लेकिन अक्सर अगर आप अमीर हो ना, तो आपको आपका प्यार मोस्टली मिल ही जाता है। तो ये मेरा एक नज़रिया था जब वी मेट फिल्म के बारे में। बाकी फिल्म बहुत अच्छी लिखी गई है, इम्तियाज़ अली ने कमाल का डायरेक्शन किया है, प्रीतम दा ने कमाल के गाने दिए हैं, और इरशाद कामिल ने कमाल के लिरिक्स लिखे हैं। अगर आपको फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियाँ ये सब जानने में इंटरेस्ट है, तो आप
मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ।